वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज में हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। जो हमारे बताया था हमने पिछली वीडियो में कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो उन्हीं में से जो हमारा फर्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो उसकी आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। पहला पार्ट सेंटेंस हमने बताया था कि आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। चलिए इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। रूल फर्स्ट हमारा हो जाएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, से टू, सेज टू, अगर ये आ जाता है तो सेड का सेड हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, से का से ही रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा, सेज का सेज ही रहेगा और सेज टू का टेल्स हो जाएगा। इसके अलावा सेइंग आ जाए तो सेइंग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल कहता है इसमें कि जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड हो गया आपका, दैट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा आ जाता है चेंज इन वर्ब, यानी क्रिया को बदलना। चेंज इन वर्ब हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने भी टेंस हमारे होते हैं उनमें में से सबसे पहला टेंस जो आता है हमारा वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, वो आप देख लीजिए कैसे इसको हम बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बस आप लोगों को सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। जैसे आता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। जब ये चीज हमें मिलेगा तो ये बदल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये बदल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर हमारे सेंटेंस में डू या डज आ जाता है तो ये बदल जाता है डिड में। बस ये हमें ध्यान रखना है कि चेंज इन वर्ब में, और ये आएंगे कहाँ, ये रिपोर्टेड स्पीच में हमारी चीजें आएंगी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है तो ये बदल जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर डूड आ जाता है तो ये बदल जाता है डिड में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई सेड राम रीड्स अ बुक। अगर हम इसको बनाने की बात करें कि ये कैसे हमारा इनडायरेक्ट में बनेगा, तो इसके हम इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आई सेड का सेड हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हमने बताया था कि अलग अलग कंजक्शन प्रयोग होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट प्रयोग होगा और दैट के बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा राम, फिर रीड्स हो जाएगा, ये आया तो क्या कहा गया कि यदि वर्ब में यस या यस दिया हो तो ये बदल जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और रीड्स का सेकंड फॉर्म रेड हो जाता है आ बुक। ये हो गया। तो सेंटेंस दे रहा हूं जिसको आप बनाने का प्रयास करिए मेरे साथ। अगले एग्जांपल की बात करें तो मोहन सेड टू मी राधा डांसेस वेल। इसको हमें बनाना है तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो अभी हमने बताया, क्या बताया कि सेड टू को किस में बदल देते हैं, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने बताया कि क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। दैट के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो राधा हो गया और डांसेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं कि यस या यस आया है यहाँ पे, तो राधा हो गया, इसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा डांस्ड वेल हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा राजू सेड रवि डज नॉट लर्न द पोएम। तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या बताया अभी हमने कि अगर खाली सेड होगा तो खाली सेड की जगह पर सेड ही रह जाएगा, कॉमा इनवर्टेड के स्थान पर दैट आ जाएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट आता है और डज को अभी हमने बताया डू डज आएगा तो डिड में बदल जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर हम और सेंटेंस की बात करें तो वो आपका हो जाएगा मोहित सेड टू रोहित कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे डू नॉट प्ले हॉकी। ये आपको बनाना है तो इसमें हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसको आप जो है बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने 4 सेंटेंस करवा दिए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं, कि कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा तो किस में बदलेगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप का जो हमारा टेंस होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसको हम बदल देते हैं। अब इसमें क्या होता है वो जरा हम देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ को किस में बदला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं इज और एम साथ में आर आपका होता है, तो इज एम जब आएगा तो वो वाज में बदल जाएगा और जब आर आएगा तो वो वर्ब में बदल जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है। तो ये हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। I said I am teaching English। मैंने कहा
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या बनेगा, आई सेड का सेड हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी हमने बताया दैट लगता है, आई हो जाएगा, और एम को हमने बताया किस में बदलेगा, तो ये वॉज में बदल जाएगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, जैसा सेंटेंस दिया है उसी प्रकार से हम लिख देंगे। अगर हम और सेंटेंस की बात करें तो वो भी आप देख लीजिए। यू सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, he is buying a car। तो अभी हमने बताया कि सेड टू आता है तो किस में चेंज हो जाता है, ये टोल्ड में हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आता है, और इस को अभी हमने बताया किस में बदल जाएगा, वॉज में बदल जाता है, और बाइंग का बाइंग हो जाएगा, आकार हो जाएगा। अगर हम एक और सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू सोहन दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ये आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि आपको पता चले कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए होगा। यदि हम अगले टेंस की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब इसके अगर हम रूल की बात करें तो इसमें भी आपके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब हैव होता है और इसको हम बदल देते हैं हैड में। कैसे, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने कहा मोहित सेड राहुल हैज बॉट अ न्यू फोन। तो इसको अगर आप बनाने के लिए कहा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, मोहित सेड कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर दैट, राहुल का राहुल हो जाएगा, हैज हमारा जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ बदल जाएगा हैड में, बॉट अ न्यू फोन, ये आपका बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस आपके लिए होगा जो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई सेड टू यू you have not completed your work। ये आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसे इसको आप बनाएंगे। अगर हम अगले टेंस की बात करें तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। कैसे, अगर इसकी बात करें तो ये भी आप जानते ही हैं क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन होता है जो कि बदल जाता है आपका, हैज़ बीन हैव बीन होता है जो बदल जाता है आपका हैड बीन में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड। तो अगर हम इसका बनाना चाहें इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, राजू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, रमेश का क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, हैज बदल गया हैड में, और बीन का बीन हो गया, ईटिंग फूड का फूड हो जाएगा। एक सेंटेंस इसमें भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सोनम said to me सीमा has been sleeping for 2 hours। ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको प्रेजेंट टेंस के सारे जो रूल्स थे वो मैंने करवा दिया हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो हम करवा रहे हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज को हम करवा रहे हैं ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के जैसे इसमें ख़त्म किया है, अगले वीडियो हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे कि पास्ट टेंस को कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।